घर में जो है सुहागिन बोलते हैं, सुहागिन बोलते हैं, बोला सुहागिन नहीं नागिन है। तो नागिन जो होती है क्या धरती है, तो किसी को भी मिलो, आप मिलना मना नहीं है, पहले ही आत्मा के साथ में है, उसमें से किसी एक में स्थित हो, मिलो किसी से आनंद स्वरूप होके मिलो, शक्ति स्वरूप दुर्गा बन के मिलो, मतलब आपके हाथ में है। तो बाबा भी हमें सिखाता है कि जैसा मैं हूं मेरे बच्चे भी वैसे करें। तो बाबा का स्नेह का सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को भी भर्सित हो रहे। जब किसी से स्नेह होता है उसको देखते तो क्या होता है, खुशी होती है ना कि भाई अपना कोई मिल गया तो खुशी होगी। चाहे साकार रूप में सन्मुख है, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे। तो बाबा ने कोई चाहे श्रीनगर में बैठे हो चाहे मधुबन में बैठे हो, लेकिन बाबा के दिल में है, सभी को बाप के पास बैठे हैं, ये अनुभव करा रहा है। हर एक बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा है। हमें तो लगता है भगवान मेरे समीप है, किसी को दूर तो नहीं लगता। अच्छा, आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में समूह पहुंच गए। बाप दादा ने देखा एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा किसी स्नेह का गीत बज रहा है। बोलो सभी, कोई कोई बोलता है, देखो बोलते हैं ना उसमें भी दम है। दिल से बोलो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही माया नहीं बना रहा है, ये स्नेह ही है जिससे हम जो है मायातीत बनते हैं। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ माया दूर से भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास है। बाबा के स्नेह की सब्जेक्ट में सभी बच्चे पास है। क्यों पास है? क्योंकि कुछ भी हो जीवन में, कितने भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, बीमारी हो, सन बूढ़ा हो, फिर भी बाबा की मुरली सुनने पड़े। बाबा ने सबको स्नेह में सभी पास है। एक स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तियां, बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो बाबा का स्नेह में बात है, लेकिन कितना खेल है, शक्तियां हर एक की अपनी अपनी है। किसी को तो भाषण करना आता है, किसी को नहीं आता। बाकी स्नेह में बाबा कहता है सभी बच्चे हैं मेरे, सभी है। लेकिन कोई कोई बच्चा डांस करता है, कोई नहीं करता है। कोई व्यक्ति गाना गाता है, कोई नहीं गाता, कोई समझा सकता है, कोई नहीं समझा सकता। तो आज बाबा एक तरफ तो स्नेह देख रहे हैं, दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया उतना ही सर्व शक्तियां समाई हुई है। विजय भाई, सर्व शक्तियां समाई हुई है, शक्ति है कि नहीं है? है तो बताओ, शक्ति से क्या करोगे? लड़ाई में भेजे? भाई शक्ति है तो लड़ाई करनी पड़ेगी। लड़ाई से लड़ नहीं, शक्तिशाली बन गए मेरा विकार तो मारी गए। अब तो लड़ने की बात है, तो किससे लड़ेंगे? दुनिया के अंदर बहुत लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारी बुराई है, उनको अपनी शक्ति देनी पड़ेगी, है ना? जैसे आज ब्लड डोनेट करते, कोई व्यक्ति जो है कहता है भाई साहब जल्दी चलो, उसका क्या हुआ? बोला उसको आपका जो ओ पॉजिटिव है ना, उसको जरूर है, ब्लड दो। तो अपना ब्लड देके उसको बचाना पड़ता है। वो बच जाता तो कहता है भाई साहब आपने ब्लड दिया, नहीं तो मैं आज जो है जिंदा नहीं होगा। इसी तरह से बाबा कहते सबके अंदर ब्लड है, ब्लड बराबर है। कौन सा? शक्तियों का ब्लड है। कल कोई आएगा तो ऑक्सीजन चलाना पड़ेगा, आपको बैठ अपना शक्ति देनी पड़ेगी। वो अपनी शक्ति से नहीं कर सकता, उसमें दम ही नहीं है। कईयों को मैंने कहा भाई साहब आप तो देवता बनोगे। बोला तो भाई साहब क्यों मजाक कर रहे हो? क्योंकि वो सहन ही नहीं होता, तो उसको शक्ति देनी पड़ेगी, भाई आप देवता बन सकते हो। तो बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियां दी, मास्टर सर्व शक्तियां बनाया। किसको सर्व शक्तियां, किसको शक्तियां नहीं बनाया। आप सभी अपना स्वमान मास्टर सर्व शक्तियां देते हो। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते कि हर दिन हर एक अपने में सर्व शक्तियां का अनुभव करते हो? रोज अपने में सर्व शक्तियां का अनुभव करते हो कि कभी कभी ढीले हो जाते हो? सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार। बाबा ने कहा आपके पीछे परमात्मा है ही है, तो डरने की कोई बात नहीं। सर्व शक्तियां बाप दादा का वर्षा है, तो अपने वर्षा पे अधिकार है। हे अधिकार, टीचर बोलो। हे अधिकार, दुनिया में अधिकार है। बाबा पूछ रहे हैं है या नहीं है?
तो कंट्रोल होता है या नहीं होता है? क्या होता है कंट्रोल? नहीं होता है। तो बाबा को क्या बोले, टीचर फेल हो जाएंगे या पास होगी? पास हो जाओ। क्या समझते हैं, टीचर फेल होना चाहिए पास होने में? अभी जो हो गया उसको बिंदी लगा दी। बाबा ने क्या कहा, टीचर बोलो अधिकार है? बाबा पूछ रहा है या नहीं है? सोनिया में है? बताओ दीदी है? हमारे माता जी ने दोनों हाथ उठा रहे तो पूरा अधिकार है। सोच के बोलना। पांडव अधिकार है? पांडव है? सदा है, कभी कभी है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो तो शक्ति सेना ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है, समय पर जी हजूर करती है। सोचो देखो अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर करे। जिस शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी शक्ति कार्य में लगातार। जैसा समय, किसी समय हमें बोलना पड़ता, किसी समय हमें चुप भी रहना पड़ता, किसी समय आंख बंद करके सोना पड़ता है और किसी समय हमें जागना पड़ता है। मुरली में सो जाओ तो आगे बहुत बढ़िया दिन है, बहन जी के उठो, यहाँ सोने का टाइम। तो किसी समय सोने की शक्ति भी चाहिए, रात को सोना पड़े, रात को आप जागो बैठे रहो, तो ये भी गलत है। तो किस समय सोना, किस समय जागना, किस समय उठना, किस समय जुड़ना, किस समय सेवा करना। तो जैसा समय वैसे हमें अपनी शक्तियों को तैयार रहना चाहिए। तो ये वजह है सभी कोई है? अच्छा, क्योंकि बाप ने वर्षा दिया तो वर्षे को अपना बनाया है ना जी बाबा। तो अपने पर अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय कार्य में लग जाए। मानो समाने की शक्ति की आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है। समाने की शक्ति है, क्या क्या समाएंगे बताओ? समाने की शक्ति का मतलब क्या है? किसी की कोई भी गलत बात सुन लेते हैं हम लोग, तो किसी इधर उधर ना करो, पर चिंता में मत रहो। बाबा कहते हैं कोई बात ऐसी होती है ना, किसी की बुराई से ना शांति से बैठते नहीं, सुनते हैं तो यहाँ बोला आपको पता है, हमारे मधुर में भी कई बार आपको पता नहीं वो भाई का बेल चोरी हो गई। माना ऐसी बातें जो समा नहीं सकते, अपने घर की बात होती है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हम समा लेते हैं, वो वापस रिपीट नहीं करते। हमारी दादी भी सुबह तो रात को ऐसे डांटती, तो तूने ऐसे किया, अंदर मुंह नहीं दिखाना। फिर दूसरे दिन दादी देखेगी गोली खिला, माना वो बात संभाली, उसको फिर दूसरे दिन फैलाएगी नहीं। एक होती मधुमक्खी और दूसरी मक्खी होती है, क्या होती है? वो है मलेरिया की बीमारी फैला। वो कहाँ बैठती है? गंध पे बैठती है। वो यहाँ से वहाँ गंध फैलाती है, यहाँ से वहाँ बीमारी फैलाती है। दूसरी मक्खी है वो फूल पे बैठती है, वो क्या करती है? आप कौन सी मक्खी हो? ये तो कर दो। बाबा ने कहा समाने की शक्ति है, शायद फूलों से अच्छी खुशबू ले ले, ऐसी चीज समाए। बुराई को फैलाना नहीं है और अच्छाई को समाना है। किसी के हर आत्मा के अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छाई है ना, तो उसको अपने अंदर समाना। ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति, तो ऑर्डर मान जी हाजिर होती हो जाती है। कहाँ दिलाओ, कहाँ दे करके हिलाओ अच्छी तरह। किसी किसी की हिली नहीं रही, मतलब पीछे वाले मदद करो हिला। हाथ दिलाओ, सभी हाथ दिलाओ, हाथ हिलाओ। सोनिया में हाथ है, हिलाओ हिलाओ। बाबा बोल रहा है कभी कभी होती या सदा होती है? समाने की शक्ति हाजिर होती है, 10 बार ही समा लिया, 11वीं बार थोड़ा नीचे ऊपर होता है। सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आ गया। करने तो यह चाहते थे लेकिन हो गया या ऐसा नहीं। इसको कहा जाता है सर्वशक्तियों का अधिकार। यह अधिकार बाप दादा ने सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है। जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है। कौन है बाबा? कहते हजूर हाजिर है, हाजिर हजूर कहते हैं। तो बच्चा भी हजूर की श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है। उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती है।
हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अगर श्रीमत में हाजिर नहीं है तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर नहीं कर सकती। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियां भी आपको कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर देते हैं। उस समय अधिकारी बनने के बजाय अधीन बन जाते। तो बाप दादा रिजल्ट चेक की तो क्या देखा? नंबरवार है, सभी नंबरवार नहीं है। नंबरवार है तो सदा सहज नहीं है, कभी कभी सहज हो जाता है, कभी कभी थोड़ा मुश्किल हिम्मत होती है। बाप दादा हर एक बच्चे को समान देखना चाहते हैं। क्या चाहता है बाबा? किसके समान? तो बाप समान किस किस चीज में समान बनना है? कोई पूछे कि बाप समान बनना है तो कौन कौन से चीज में समान बने? सबसे पहला हमारा सम्मान बनना है तो चेक करो पहले विश्वास। हमारा विश्वास भगवान के जैसा होना चाहिए। तो भगवान ने कुछ बातें हमें तो विश्वास बिठाने के लिए क्या किया? हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, पहले हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज किया। अभी हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है? जैसा भगवान का वैसा है। तो बिलीफ सिस्टम चेंज करने के लिए बाबा ने क्या किया? ये चित्र बनाए। अभी देखो कोई आपको पूछे कि ड्रामा कितने हजार वर्ष का है तो कितना हजार वर्ष बोले? कोई बोले 6000 वर्ष, तो मानेंगे? तो आपका बिलीफ सिस्टम पहले क्या था, अभी बाबा ने कर दिया। अब सबका बिलीफ सिस्टम बाप समान। आत्मा कैसी है? बिंदु है। किसी को लगता है बड़ी है, छोटी है, बड़ी है, तो इसमें भी आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा। परमात्मा कैसा है? अब कोई कहे कि नहीं वो है, फलाना है, गलत है, मानेंगे? आपका बिलीफ सिस्टम देखो चेंज हुआ, सिर्फ भगवान जैसा हो रहा है। जन्म कितने लेते हैं? अब कोई बोले 85 ले रहे, 86, मानेंगे? आपका देखो टोटल बिलीफ सिस्टम। पहले बाबा ने हमारा बिलीफ सिस्टम भगवान के समान हो गया कि जैसा भगवान है वैसे हमारा बिलीफ सिस्टम। सेकेंड नंबर जो है हमारा भगवान का, हमारा विचार नहीं मिलता, विचारों में अंतर है। भगवान विजय भाई के लिए क्या करता, मैं क्या सोचता हूँ, इसमें अंतर है। हमारा वैचारिक महत्व है, क्योंकि जैसे भगवान सोचता है ऐसे ही अगर हम सब सोचना शुरू करें तो यहाँ पर लोग है ना देखने के लिए आएंगे कि ऐसे लोग इतना प्यार से भी लोग रह सकते हैं। हमारे बीच में खिटपीट होती है, उसका कारण क्या है? जैसा भगवान सोचता है वैसे हम नहीं सोचते। हम सोचते हैं अरे ये बहन तो कोई काम की नहीं, ये भाई तो कोई काम नहीं। भगवान क्या सोचता है? ये मेरा राजा बच्चा है, सारी दुनिया कहते कोई काम का नहीं होगा तो यही तो काम का है। तो भगवान की विशेषता देखो, हर एक व्यक्ति को ऊंची नजर से देखो। अगर भगवान के विचार का जैसे विचार हमारे हो जाए तो हम सब क्या हो गए? यही स्वर्ग में। स्वर्ग कोई दूसरा नहीं है कि सोने के महल में रहने से स्वर्ग नहीं होगा, हमारा मिलन से स्वर्ग होगा। तो इसलिए जो है कि हमारा विचार मिलन कब होगा? जब मुरली पढ़ेंगे। तो बाबा रोज मुरली सुनाते हैं। क्यों? भगवान के विचार कैसे है वैसे हमारे विचार हो जाए। इसमें बाबा कभी कभी कहते हैं किसको समझाओ, आज ही भगवान का स्नेह से मिलो। किसी को भी बोले मेरा स्नेही है, मेरा भाई है, फिर आप बात शुरू करो ना, उसको असर हो। तो बाबा भी ये कहते हैं कि हमें उसमें भी समान बनना है, कर्तव्य में भी समान। भगवान कौन है? विश्व कल्याणकारी। और आप कौन है? मास्टर। विश्व कल्याणकारी है या श्रीनगर कल्याणकारी? तो इसलिए बाबा ने कहा देखो कुमारी है, कहते हैं कि 21 कुल का उद्धार करे वो एक कुमारी। और माताएं को क्या कहते हैं? जगत माता, डायरेक्ट जगत की माता। कुमारियों से भी उत्तम है, जगत का माता का टाइटल। कुमारियों का भी जगत माता का टाइटल है। सारी जगत की माता कौन है? हाथ उठाओ। देखो इतनी सारी जगत माता है। अब जगत का क्या हाल है? थोड़ा जागो, जगत माता है, सबको आशीर्वाद दो। तो बाप दादा हर एक बच्चे को समान देखना चाहते हैं, नंबर वाइज नहीं देखना चाहते। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा ना कि बाबा जब भी किसी मुरली चलाता है तो पहले क्या करता है? आज प्रेम का सागर। अब वो प्रेम का सागर होकर मिल रहा है। अब वो किसी की गलती देखेगा नहीं, आज नहीं देखेगा, क्योंकि अब वो प्रेम का सागर बन चुका है। आज बच्चे खिटपीट करे, आप किसी की बुराई नहीं करेगा। लेकिन बाबा जब बोलता है पवित्रता का सागर, तो फिर आप पवित्रता देखिएगा, किसी की गलतियां बताएगा।
लेकिन जब वो ज्ञान का सागर है तो फिर और अटेंशन से आंख दिखाएगा, सबके नेत्र खोलेगा कि भाई तेरे अंदर कहाँ का कचरा है साफ करो। तो भगवान जो एक स्वरूप में स्थित होके होता है। तो बाबा भी यही कहता है जो मैंने पहले बोला, किसी को बोलेंगे बकरी बनो तो कैसे करें मैं। किसी को बोला अच्छा कुत्ता बन के आप कुत्ते के स्वरूप में स्थित हो, करें बच्चे करते हैं ना। एक भाई हमारा सब आवाज निकालते हैं, कुत्ते की, बिल्ली की, सबकी। तो उसको कहते हैं चलो तुम्हारे अंदर बिल्ली प्रवेश हुई, तो कैसे करेंगे, तो बंदर पर तो कोई आपके अंदर प्रवेश होता है तो उसकी एक्टिंग करते हैं ना। तो इसी तरह से जो है बाबा भी कहते हैं हमें किसी के अंदर, आपके अंदर भी कोई ना कोई प्रवेश होना चाहिए। तो जब भी आपको किसी को मिलते हो तो प्रेम स्वरूप में स्थित हो जाओ कि अब मेरे अंदर प्रेम की देवी प्रवेश हुई। अब प्रेम की देवी खाना कैसे खाएगी, प्रेम की देवी देखेगी कैसे, फिर देखो तब शक्ति की देवी की जरूरत है। अब शक्ति की देवी को बुलाओ, दुर्गा आ गई, दुर्गा आ गई तो क्या करेगा, वो मुर्गे को ठीक करेगी। जो मुर्गे है ना इधर उधर कितने लोग भटक रहे हैं, तो मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं ना, तो मुर्गे को ठीक करेंगे। जो गलत रास्ते पे चल रहा है उनके अंदर जो बुराई है उसको खत्म करेंगे। तो हर समय किसी से भी मिलते हो कोई ना कोई स्वरूप में स्थित होकर फिर बात करो। तो इसमें बाप समान बनना है। तो आप सभी का लक्ष्य है बाप समान बनने का, समान बनने का लक्ष्य है या नंबर 1 बनने का लक्ष्य है? अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है। तो चेक करो, एक सर्वशक्तियां है, सर्व पर अंडरलाइन करो, सर्व गुण है, बाप समान स्थिति है ना। तो बाबा भी क्या कहते हैं, कितने गुणों का सागर है? सर्व गुणों का है कि कोई गुणों का? तो आप लोग क्या बनेंगे, सर्व या चतुर्थ? तो बाप समान स्थिति है, कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति पर विजय तो नहीं प्राप्त कर लेते। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेते तो उसका कारण जानते हो, स्थिति कमजोर है, तब परिस्थिति वार कर सकती है। सदा स्वस्थिति विजय रहे उसका साधन है, क्या साधन है? स्वस्थिति में सदा विजय रहे उसका साधन क्या है? क्या है विजय भाई? स्वस्थिति पर सदा स्वस्थिति पर विजय रहे, माना स्वस्थिति हमेशा अच्छी रहे, उसकी साधन क्या है? कपड़े धोने का साधन क्या है? साबुन है, बराबर है। तो है ना, मुंह धोने का तो साबुन अलग होता है, कपड़े धोने का साबुन अलग होता है ना। तो हर एक का अलग होता है। अगर साबुन से कोई कोलगेट करना शुरू करे, दांत धोना शुरू कर दे तो क्या होगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि सदा स्वस्थ स्थिति रहे उसका साधन क्या है? तो बाबा ने कहा सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। एक तो स्वमान, कभी भी आप निकलो ना घर से तो सम्मान में स्थित हो गए, कोई कुछ भी बोले लेकिन आप समझो मैं कौन हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। बोलो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विजय रत्न हूँ, मैं हीरो पार्टनर हूँ, मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं, मैं एक सिंगल पीस हूँ, मेरा जैसा पूरा एक पीस इस दुनिया में नहीं। देखो कितना वंडरफुल है, आप जैसा एक दूसरा पीस है ही नहीं दुनिया में, तो कितने वंडरफुल आप हो। तो बाबा कहते हैं सम्मानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला है। जो सम्मान में स्थित होता है दूसरों को क्या करेगा, सम्मान देगा। वास्तव में किसी को सम्मान देना नहीं है, सम्मान देना माना लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखो, आदिदेव होते, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते, सदा बच्चों को सम्मान दिया, अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। देखो बाबा ने कितना दूसरों को मान दिलाया। जब विदेश के अंदर निमंत्रण मिला 1954 में, तो मम्मा बाबा नहीं गए, प्रकाशमणि दादी को भेजा। प्रकाशमणि दादी रतन में, जबकि ये तो छोटे हैं, हमेशा मेन जाता है, लेकिन कहा कि छोटे को आगे किया। यहाँ पर भी देखो दीदी कई बार सोनिया बहन को आगे करते थे, कभी वो बहन को आगे करते थे, कभी ममता को आगे करते थे। तो ये क्या है कि उसको अगर शांति नहीं देंगे तो आगे कैसे बढ़े। तो ये भी है दूसरों को सम्मान देना, जहाँ जाए नहीं तो खुद ही हर जगह जाए, लेकिन दूसरों को भी साथ लेके चलना है। तो ये बड़ी बात है, दूसरों को सम्मान देना। तो आज देखो वहां विदेश में उनका बहुत सम्मान है,
इतना मम्मा पापा का भी नहीं हुआ, लेकिन दूसरे को तो आज वही दादियां बाबा बाबा कर रहे, क्योंकि बाबा ने उनको इतना सम्मान दिया, अपना हक दूसरों को दिया। तो बाबा ने कहा अपने से भी ज्यादा बच्चों को मान आत्माओं द्वारा कराया, इसलिए हर एक बच्चे के दिल से ब्रह्मा माननीय बने। आज भी दादियां क्या, जब भी कोई मुरली पढ़ती बाबा बाबा करती, क्यों? हर जगह कहीं भी कुछ हो, अच्छा दादी प्रकाश मणि को भेजो, खुद बाबा जा सकता है लेकिन नहीं। तो ये एक चीज है कि दूसरों को मान देना, स्वयं भी सम्मान में स्थित हो गए, दूसरों को इज्जत देना, सम्मान देना। तो मान दिया या मान लिया? सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल के स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे विश्व कल्याणकारी आत्मा है। यह तब अनुभव करते हैं जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। तो बाबा कहते हैं कोई कैसा भी हो, कुछ भी हो, पहले सम्मान देना सीखो, चाहे रिक्शा चलाने वाला कोई भी हो, आपके संपर्क में कोई भी व्यक्ति आए, सम्मान दो। तो बाप दादा ने वर्तमान समय की आवश्यकता देखी, सम्मान देने, एक दो को देने की। सम्मान देने वाली आत्मा ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। बाबा कहता है सम्मान देने वाली आत्मा विधाता, माना दूसरे की विधि सिखाने वाला। अगर किसी को कोई विधि सिखानी हो तो अलग अलग विधि है। किसी को बोले एक गिलास पानी लेके आता हूँ, क्या बोलेगा? तेरे बाप का नौकर हो क्या? देखो विधि तो अपना ही, पानी लाना था उसको ऐसे बोला, वो क्या करे? लेकिन उसी को आप बोलो अरे तू तो राजा बच्चा है, बेटे एक गिलास पानी लाएगा, बोला नहीं दूध भी लेके आओ। तो ये विधि है, उसको सम्मान दिया, फिर उससे वो काम कराया तो क्या होगा? सुनेगा। तो बाबा भी कहता है आप विधाता बन जाते हो। वो शिक्षा दुनिया में बहुत देते हैं लेकिन सुनते नहीं, क्यों? सम्मान नहीं देते। पहले तो बेवकूफ है, तो फेल ही होगा, वो आदमी क्या करेगा? बच्चा वो सुनेगा। एक बाप था तो उसका जो बेटा था वो परीक्षा दे के आया, तो उसका पिताजी बाहर जाने वाला था, बेटे की बहुत पिटाई गई। तो उसने मानेगा इसको क्यों मार रहे हो? तो बोला मैं जो है ना बाहर जा रहा हूँ, उसका रिजल्ट आने वाला। तो बोला इसको मार क्यों रहे हो? तो मुझे मालूम है फेल हो रहा है, उस समय मैं रहूंगा नहीं, इसलिए पहले ही मार के जा रहा हूँ। एडवांस में ऐसे सोच अब वो बच्चा क्या करेगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं हमें ऐसा नहीं, हमें विधाता बनना है। दूसरों को जो कहे कि हम इस मार्ग पे नहीं चल सकते, उसको सम्मान देके उसको सेंटर तक ले आओ। उसको ऐसी बात सुनाओ कि वो जो कोई व्यक्ति कहता है सेंटर में कभी नहीं आएगा, वो भी पहुंच जाए। तो ऐसी माताएं हैं, हे सम्मान दो, कुछ भी दो, हार पहना के भी आ जाओ, बोले एक गुलाब का फूल लेके आओ, वही आइए। हमारी एक माता थी, वो जा रही थी ट्रेन में, तो और लव और लव का बैलेंस पे बाबा ने मुरली चलाई थी, लव और लव का बैलेंस रखना है। तो टीटी आया, टीटी ने बोला कि माता जी, तो बोला आपको छोड़ दो, तो बोला नहीं यहाँ लो है, ये लो नहीं है कि हम आपको छोड़ दे। तो बोला बार बार लो क्या करते, तो लव की भी बात करते। वो टीटी घबरा गया, बोला ये लोग कैसे भाई, अब उसको पता नहीं कि बाबा क्या कहते हैं लव। तो बेचारा टीटी का घबरा गया और चला गया कि भाई माता क्या बोलती है। तो कहते माताओं की कभी टिकलू टिकलू भाषा काम कर रहा है। और हमने देखा माताएं कभी कभी ऐसी जगह खड़ी हो जाती, बड़े बड़े नहीं समझा सकते, वहां माताएं खड़ी हो जाती है, व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है। तो इसलिए माताएं कम नहीं है, किसी का भी भाग्य खोलने का चाबी आपके पास है। तो विधाता हो तो अभी विधाता बनना, कोई भी संपर्क में उसको सम्मान दो कि आप महान आत्मा हो, आप भगवान के दिल में रहते हो। ऐसी ऐसी बात सुनाओ, खुश हो जाए, फिर कहो कि आप चाहो आपके सारे दुख दर्द मिट सकते। बहुत सहज विधि, आइए 7 दिन का कोर्स दे। अभी हम गए थे यहाँ पर करनाल में, तो एक जगह पे हम वो पेपर प्रिंट कराने गए, तो 800 कुछ पेज प्रिंट करा, तो प्रिंट करा रहे थे, उसमें कुछ बातचीत करते करते मैंने उसको कहा मैं ये प्रिंट किया था क्या करोगे? तो मैंने कहा आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ। उसी में जो प्रिंट किया था उसमें उसको बताया आपकी विषय था, बहुत खुश हो। फिर उसको 2-3 बातें बताया कि हम मन को कैसे ठीक करेंगे, ये वो हम नंबर वगैरह न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सब बता दो। उसको बर्थ प्रिंट बताया, वो बहुत खुश हो गया। दुकान वाला कहता है दुकान चलाओ चाहे मकान चलाओ चाहे कुछ भी चलाओ, घर को चलाना हो ना, मन ठीक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं कहा मन ठीक नहीं होगा दुकान ठीक चलेगी, आपका मकान ठीक चलेगा? तो मैं कहा मन को ठीक करो, बाकी सब अपने आप ठीक चलेगा। धन नहीं हो चलेगा लेकिन मन ठीक होना चाहिए। उसने कहा नहीं बहुत अच्छा है, मैं 7 दिन का कोर्स करूंगा तुरंत। और जो ले रहे थे
तो भाई ने बोला कितना पैसा लेना, बोला नहीं नहीं छोड़ो। मैं फिर वो भाई ने कहा अच्छा ठीक है, बोला एकदम मिनिमम चार्ज। तो कहने का 5-10 मिनट भी किसी को सम्मान देकर अगर बात करते उसका कहीं ना कहीं ऐसे नहीं, रिजल्ट आए तभी, रिजल्ट नहीं आए तो भी हमारा कहा धंधा ही है दूसरों को सम्मान देना, तब वो भगवान के द्वार तक पहुंचेगा। तो बाबा ने कहा सम्मान देने वाले बाप दादा की श्रीमत, शुभ भावना शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे। तो दूसरों को सम्मान देने वाले बच्चे ही बाबा ने कहा बाबा के आज्ञाकारी बच्चे। तो सभी आज्ञाकारी बच्चे हैं। आज से घर में जाओ चाहे कहीं भी जाओ, क्या करेंगे? सबको सम्मान देंगे। देंगे? हमारी दीदी कैसी है? कोई भी आपको मिले तो क्या कहना? हाँ, और आपके बच्चे? आपके आसपास वाले? तो कोई भी मिले ना, भले वो 10 रुपए ज्यादा ले, तो आप बहुत अच्छे हो सकता है। तो जो भी मिले उसको कहो आप बहुत अच्छे हो। अलग चीज है, कुछ बीमारी आपके अंदर, बाकी आप अच्छे हो। भले लूट रहे हो, कोई ना कोई आपके अंदर विकार आए, बाकी आप अच्छे हो, आप अच्छे हो। ये आप शब्द, एक बहन थी, जो भी मिले ना उसको आप बहुत अच्छे हो भैया। वो आधा सुन के बोला यार मैं तो इनसे पैसा ज्यादा ना होता, चलो बहन जी ये कम कर देते। वरना हर जगह आप बहुत अच्छे हो। और हकीकत में देखिए यहाँ एक भी खराब आदमी बैठा है, कोई भी खराब नहीं है। खराब व्यवहार कर रहा है उसका कारण क्या? कोई ना कोई भूत प्रवेश हो गया, अब उसकी आंखें खराब हो गई तो क्या होगा? पहले तो देख रहा था आनंद भाई बहुत अच्छे, अब आंखें खराब हो गई, आनंद भाई खराब दिख रहे, आनंद भाई खराब नहीं, तुम्हारी आंखें खराब हो गई। पहले तो बोल रहे कीर्ति भाई बहुत अच्छे, फिर अभी खराब दिख रहा है, तो क्या होगा? आंख में कचरा आ गया, अब क्या है? तो इसलिए हर आदमी अच्छा है, हमारी आंखों में कचरा आ गया। वो कहते हैं एक जन था, वो कहते हैं अपना चेहरा साफ करते हैं, वास्तव में आईने में कचरा था। तो आईना साफ किया, चेहरा साफ करने की जगह आईना साफ करने की जरूरत। तो इसीलिए हमारे अगर चश्मा साफ है तो सबके पास चश्मा है, आज सब चश्मा पहन के जाना। कौन सा चश्मा पहनेंगे? शुभ भावना और शुभ कामना। इसमें शुभ भावना और इसमें शुभ कामना। किसी को भी देखो, इसी नजर से देखो, ये कौन है? परम धाम से आई हुई आत्मा। परम धाम में गड़बड़ करी थी उसने? कोई भी आत्मा कैसी भी हो, परम धाम में गड़बड़ कर सकता है नहीं? जब भी आया होगा डायरेक्ट लड़ना थोड़ी शुरू किया होगा, कुछ ना कुछ प्रवेश हुआ होगा, किसी ने गाली दी जो मन में भर लेते। हम भी कोई चीज मन में भर लेते ना, उसका असर फिर हमारे अंदर घूमता है। वो जब तक निकलेगा नहीं, जैसे है ना गैस लीक हो जाता है तो क्या करता है? जब गैस निकल जाएगा हमारी दीदी भी कहीं बस दीदी खुश हो जाती है, तो एकदम फ्री हो गया, अब जो है खुल गया। इसी तरह मन में कोई संकल्प भर जाता है, उसको भी निकालना जरूरी है। तो अभी भरना नहीं किसी के प्रति, सबके प्रति क्या रहेगी? तो सभी कैसे हैं यहाँ पर? हाँ, ये चश्मा पहनना, लेके जाना सब चश्मा। वो 3D शो का चश्मा होता है ना, 3D शो का। आज आपको शुभ भावना का चश्मा दे देंगे तो पहन के जाना तुम्हें पता है, उतारना नहीं कभी भी। पहनेंगे सभी, कौन कौन चश्मा लेके जा रहे हैं? अच्छा, पहना हुआ है। तो बाबा ने कहा सम्मान से आत्माओं द्वारा दुआएं मिल सकती है। जो आत्मा को आप सम्मान देगा उससे क्या होगा? दुआएं दिल की मिलती है। वह दुआ का भंडार सम्मान सहज और स्वतः याद दिला रहा है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता हो। तो सभी कौन है? सम्मान दाता, सबको सम्मान देना। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के बाद आया, पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेके, बाप दादा हर एक बच्चे को किस नजर से देखा? भगवान के पास आए कोई भी उसने तो कैसे आए थे? देखो, तो बाप दादा ने कहा, बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, चाहे कोई टेढ़ा आया, मेरा आया, कपड़ा पहनना नहीं आता था, कुछ भी है, लेकिन बाबा के पास आया। कोई कमजोर आया, कमजोर ऐसा कि पकड़ के चलाना पड़े। हमारे अर्जुन दादा थे, तो अर्जुन दादा था, उसको इतना कमजोर, वो स्कूल में कभी गया है, कुछ भी आता था। बाबा ने उसको 2-3 गीत सुनाए, वही आता था। तो बाबा ने एक क्लास में चैलेंज किया कि कोई व्यक्ति ये अर्जुन दादा को अगर घड़ी देखना सिखा दे तो बाबा उसको चांदी का ग्लास इनाम दे। वो जो जगदीश भाई था उसने बोला, वो तो एक्सपर्ट था, बोला बाबा मैं इसको सिखा दूंगा। तो उसने ट्राई किया 2 महीने तक,
तो जगदीश भाई थक के बाबा के पास आया और बोला, बाबा ये तो घड़ी देखना नहीं चाहिए, मुझे भुला दिया। अब देखो ऐसे कमजोर आदमी को पूरे जीवन भर बाबा ने चलाया, दादियों ने चलाया। उसका भी नाम है अर्जुन दादा, उसको भी स्टेज पे बिठा कर, इतना कमजोर है, लेकिन बाबा ने देखो ऐसे आदमी को जीवन भर चलाना, कितनी बड़ी बात है। कोई संस्कार के बस आया, कोई ना कोई संस्कार लेके आया, लड़ने के किसी के संस्कार है, कोई इम्प्यूरिटी के संस्कार है, किसी के पास क्रोध के, ऐसे लोग भी आए। कोई पापों का बोझ लेके आए, कई लोग जो है पापों का बोझ लेके आए, कहीं ना कहीं पाप किए, कितना भी मदद करो ना तो पाप की ओर खाली हो जाता है, क्योंकि पाप जो किए कहाँ जाए, तो कहीं पापों का बोझ लेके आए, कहीं कड़े संस्कार लेके आए, कहीं इतने कड़े संस्कार, कोई कितना भी कहे ना वो पत्थर की लकीर की तरह, कितना भी समझा कड़े बना, कुछ भी सुनेंगे नहीं, सीधा उल्टा बोलना है, सीधा जवाब देंगे, दादियों को भी जवाब देंगे, किसी को भी क्या बिगाड़ ले हमारा, ऐसे बोलने वाले कड़े संस्कार लेकर है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को कितना, ऐसे सब लोगों को बाबा ने कितना जब से देखा, मेरा किसी मेरा लाडला बच्चा, किसी के लिए बाबा ने बुरा नहीं सोचा। कोई बीमार है, कोई कुछ है, जैसा भी आया, बूढ़ा है, जवान है, बाबा ने कहा मेरा किसी का बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है। तो बाबा कहता कोई कैसा भी है, लेकिन ये हमारा परिवार है, हमारा आपस में मिलन नहीं टूटे। तो सम्मान दिया और आप सम्मानधारी बन गए, तो फॉलो फादर। अगर सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मानदाता बनो। तो सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो बाबा ने कहा कि एक ही काम करो, क्या? देखो आज बाबा ने अंडरलाइन करना, अगर सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मानदाता बनो। बस सम्मान दो, सर्वगुण अपने आप आ जाएगा। समझा? किसने समझा? आपका अच्छा सहज है ना? सहज है? सहज है या मुश्किल है? टीचर क्या समझ दिया? टीचर क्या समझ दिया? सहज है? कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है? सबको सहज है सम्मान देना? सबको। आपका टाइटल है सर्व उपकार। हाँ, सर्व के उपकार करो, ऐसे नहीं खाली इधर उधर, सर्व के अपकार करने वाले से उपकार, अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। तो चेक करो, सर्व उपकार है, दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है, दूसरे पर उपकार करना, स्वयं पर भी उपकार करना है। जब दूसरे के ऊपर उपकार करें तो बाबा का स्वयं पर ही उपकार करना है। तो क्या करना है? सम्मान देना है ना। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए तो मेहनत करते हो, उससे छूट जाएंगे। तो बाबा का बहुत सारे, अगर आपसे मेहनत नहीं होती, खाली एक ही काम करो, जो भी आए उसको सम्मान। आइए भाई साहब बैठिए, नाता जी। तो ये जो आप बोलोगे ना उसके वैसे, अच्छा एक हमारी बहन है, तो कोई भी आते, अरे मोटा भाई का मतलब होता है बड़ा भाई, मेरे से वो बड़ी है लेकिन मुझे कहते मोटा भाई, तो हमारा एक सम्मान देता है। तो व्यक्ति क्या है, फिर मजबूरी में कोई काम बोले तो करना ही पड़ेगा। अब पहले बोलते ये क्या मेरे सामने है, तो अभी आया है, मुझे पता नहीं मैं कितनी पुरानी, तुम्हें मालूम है मैं ना दादी के समय की हूँ, ये सब तो मेरे सामने कुछ भी, इनको क्या ज्ञान है। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, वो सुनेगा नहीं। तो ये किसी को कितने भी बड़े, जितना बड़ा होगा ना उतना सामने वाले व्यक्ति को बड़ा अनुभव कराएगा, और छोटा आदमी दूसरे को छोटा अनुभव कराएगा। कई लोग जो है दूसरे को छोटा अनुभव करा, अरे मेरे सामने क्या अभी तो आया। ये जो बड़ा आदमी, हमने दादी के पास जब भी गए दूसरे को सम्मान जागृत है, दूसरे को बड़ी ऊंची नजर से देखना। तो बाप दादा ने मेहनत से छूट जाएंगे, खाली सम्मान देना सीख लो, कितना इजी है। बाप दादा देखते हैं समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतजार कर रहा है, तो आप सभी इंतजाम करना है। समय का इंतजार समाप्त करना है। क्या इंतजाम करना है? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। तो बाबा का एक तो संपूर्णता, इसमें संपूर्णता गुणों में, और दूसरी समानता, इससे समानता करनी है भगवान के साथ। इसमें तीव्र गति कर रहे हैं, तीव्र गति को चेक करो, तीव्र गति है। बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंचे, बाप दादा नए नए बच्चों को देखकर खुश होते। कोई है नया इसमें?
सब पुराने हैं, तो अभी 2 महीने के लिए नया हो जाना तो प्यार मिलेगा। जो पहली बारी आए वो हाथ उठाओ, बहुत है, भले पता रहे अभी पहली बार आने वाले हैं ना, अभी आएंगे, इसलिए बाबा ने एडवांस में बोल दिया क्योंकि बाबा त्रिकाल करते हैं ना, अभी 27 तारीख को आएंगे पहली बारी वाले, इसलिए बाबा ने पहले एडवांस में सबको याद कर दिया। भले पता रहे बाप के घर में, अभी बाप के घर आने वाले तो बाबा ने पहले एडवांस में सबको इन्वाइट कर लिया अपने घर में। मुबारक हो। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक का है, कर्नाटक वाले हाथ उठाओ, सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक हो। देखो पहला नंबर लिया, पहला नंबर ही रहना है। पुरुषार्थ में विजय बनने में सबसे पहला नंबर लेने वाला है, दूसरा नंबर नहीं लेना। तो बाबा मिलन जो होता है ना, तो पहला नंबर कर्नाटक, तो बाबा ने इसमें पहला नंबर लिया, लेकिन पुरुषार्थ में भी पहला नंबर है। हिम्मत है, तो हिम्मत आपकी और 1000 गुना मदद बाप की। अच्छा जान लिया, अपने पुण्य का खाता बहुत जमा कर लिया। अच्छा, कर्नाटक में मेगा प्रोग्राम किया, बाबा देखो अभी पूछ रहा है, मेगा प्रोग्राम किया, श्रीनगर में मेगा प्रोग्राम किया कभी? होने जाना है, वो पहले नहीं हुआ। हाँ, अभी करना है, याद रखना। नहीं किया है, बाबा पूछ रहा है, तो कहा कि नहीं किया है। नहीं किया, क्यों नहीं किया? कर्नाटक को सबसे पहला नंबर लेना चाहिए, श्रीनगर वाले पहला नंबर लेंगे, दूसरा विजय भाई। अच्छा, जिन्होंने भी बड़ा प्रोग्राम किया वो हाथ उठाओ। कितने प्रोग्राम हो गए? तो कई लोगों ने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, 1-1 लाख लोगों की किए, तो प्रोग्राम की मुबारक दे दे। जोन कितने, हर एक जोन बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में उलाना देने वाले उलाना नहीं देंगे। बड़े बड़े प्रोग्राम का आप एडवर्टाइज भी बड़े करते हो ना, चाहे मीडिया द्वारा चाहे पोस्टर, होर्डिंग आदि भिन्न साधन अपनाते हो। यहाँ पे देखो बात बहुत लगा हुआ है, तो उलझना कम हो जाएगा। बाप दादा को यह सेवा पसंद है, लेकिन है प्रोग्राम बड़े बड़े की उसकी तो मुबारक हो, लेकिन हर प्रोग्राम में बाबा ने कहा प्रोग्राम किया उसका मुबारक। अब बाबा क्या कहेंगे? प्रोग्राम किया हमने बहुत सारे, उसका तो बाबा ने मुबारक दे दिया, लेकिन तू लेकिन क्या विजय भाई, लेकिन क्या बोला बाबा? और अच्छा करो। दीदी बताओ, प्रोग्राम तो अच्छे किए, उसकी तो बाबा ने मुबारक दी, बाबा को भी पसंद है, लेकिन क्या वारिस बनाना। बारिश कितने निकले बताओ? अच्छा है, बहन ने दर्द किया। अच्छा है, 1-2 से ज्यादा पड़ेगा। तो बाबा ने कहा लेकिन प्रोग्राम से कम 108 की महिला तो तैयार होनी चाहिए। वह काम हुई है, कम से कम 108, ज्यादा से ज्यादा 16,000, लेकिन इतनी जो एनर्जी लगाई, इतनी संपत्ति लगाई, इतनी उसकी रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो। देखो हम सब अपना धन संपत्ति लगाते, बाबा को भी कहते हैं कि बच्चे 1-1 रुपया लगाते हैं, उसका रिजल्ट कम से कम 108 तो निकले, तो ज्यादा से ज्यादा 16,108। सबकी इज्जत तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले उनके पास उनका परिचय तो रहता ही है, तो उनको फिर समीप लाना चाहिए। देखो बाबा ने विधि बताई कि हमारे प्रोग्राम में जो आते हैं उनका मोबाइल नंबर वगैरह रखा है दीदी, रखा है, उसको बाद में कुछ मैसेज वगैरह करते हैं। तो बाबा ने कहा अभी जो आएंगे प्रोग्राम का मोबाइल नंबर रखो, बीच में उसको टच करो, 100 बार 1000 बार। हमारा काम है जगह में कुछ ना कुछ एक ग्रुप बना दे, जो पढ़ना लिखना इसमें जानते हैं, हर एक को 50-50 का ग्रुप दे दे, वो अपडेट करते हैं, उसमें मैसेज करते हैं, करेंगे तभी। अभी अभी जो प्रोग्राम होगा उसमें ग्रुप बनाएंगे विजय, हर एक के पास 10-10 का मोबाइल नंबर, हर एक को 10-10 को मैसेज भेजना है, पॉजिटिव थॉट वगैरह कुछ ना कुछ, वो हम विधि बनाएंगे। तो बाबा ने कहा परिचय तो रहता ही है, उनको फिर समीप लाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कर दिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े बड़े प्रोग्राम करने वाले को यह रिजल्ट बाप दादा को देनी है, चाहे भिन्न सेंटर पर जाए, किस शहर को भी जाए, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए। तो बाबा ने कहा चाहे कहीं भी हो, लेकिन यहाँ सेंटर पे आना चाहिए, इसकी रिजल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है? बाबा पूछ रहे हैं, बताएं हो सकता है? भाई लोग हो सकता है? आप बताओ, आनंद भाई हो सकता है?
हो सकता है थोड़ा अटेंशन देंगे निकल आएंगे। 108 कुछ भी नहीं है बाबा कहते हैं, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे। कौन कितने निकालते हैं वो बाप दादा इस सीजन की रिजल्ट में देखना चाहेंगे। ठीक है ना पांडव, ठीक है तो देखेंगे नंबर 1 कौन है। कितने भी निकालो जरूर। क्या है प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन आगे का जो संपर्क वो थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है। और निकालना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत पर दिल खुश है। अच्छा अभी सभी 1 सेकेंड 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकेंड में मैं फरिश्ता तो देवता, यह मंत्र 1 सेकेंड में अनुभव करो। सभी बन जाओ फरिश्ता और देवता। मैं कौन हूँ? सर्व विकारों से मुक्त। कौन हूँ? फरिश्ता। सभी फरिश्ता और फरिश्ता तो देवता, सभी अपने देवी स्वरूप में सिद्ध जाओ। अच्छा यह मंत्र ड्रिल 1 सेकेंड में अनुभव करो। ऐसी ड्रिल दिन में सेकेंड बार करो। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती है, मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ। इस पुरानी दुनिया पुराने देश संस्था से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। अच्छा चारों ओर के अति स्नेही सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा सम्मान में रहने वाली आत्मा को सम्मान देने वाली सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा दिल का याद कर और दिल की दुआएं स्वीकार हो। देखो बाबा ने सबको दिल की दुआएं दी है। और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। देखो बाबा ने सबको विश्व के मालिक के रूप में देख रहे आप, कितना सम्मान है। फिर बाबा ने दादी जी से मिले, सम्मान देने में नंबर 1 पास है। देखो दादियां कितना सम्मान देती, कोई भी आता है भले पधारे। अच्छा है, सब दादियों से मधुवन की रौनक है। देखो दादियां हैं मधुवन की, कितने रौनक थे। लोग ऐसे भाग के आते थे दादियों से मिलना, लाइन लगी रहती थी। हमने देखा ऐसी लाइन लगी, सुबह से जाता दादी सो नहीं पाती, फिर